एक क्राइसिस में से निकलते हैं तो दूसरा क्राइसिस होता है, ऐसा शायद महसूस होता हो लोगों को, लेकिन हम यहाँ पे बताने बैठे हैं कि बेसिकली इट इज़ ऑल वन बिग क्राइसिस। ये सब उसकी शाखें हैं जिसमें से हम गुजर रहे हैं। बिल्कुल सर। और जो मेन जो क्राइसिस है उसको हम जिन सेक्टर्स पे बात नहीं होती वो उसको हेल्थ भी कह सकते हैं आप, उसको हम एनर्जी की हद तक बात करते हैं, हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, लेकिन एजुकेशन भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और एजुकेशन जो है उसके बगैर कोई भी सोसाइटी जो है वो फ्लरिश नहीं कर सकती अगर आपका निज़ाम ठीक ना हो। और जिन मुल्कों में हमने देखा है कि इश्यूज़ उसके कंसिस्टेंटली होते हैं, कोई भी ऐसा मुल्क आपको बजाय इक्के दुक्के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बाकी तमाम जहाँ पे पब्लिक सेक्टर एजुकेशन होती है वहाँ पे आपके मसले मसाइल होते हैं। और हमारा सेक्टर जो है उसको तो चलें आप छोड़ ही दें, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कितने सालों में 78 सालों में कितना ही को फोकस रहा है उसके ऊपर। तो उसी की एक मिसाल सर आज हम लिए आए हैं यहाँ पे। और जो पंजाब के हद तक जो 9th क्लास के जो इम्तहानात हैं उनके रिज़ल्ट सामने आए और वो काफ़ी मायूस कुन थे। और उसमें एक दो बोर्ड्स के मैं आपको बता देता हूँ और बाकी उस पर बात कर लेते हैं। आप सारे बता दीजिए। सारे बता देते हैं। उसके अलावा सर ये भी आप ज़हन में रखें कि अभी जो प्राइवेट सेक्टर जिस चीज़ को प्रेफर करता है, जो GCSE एग्जामिनेशन जो O लेवल A लेवल कहते हैं उसके भी रिजल्ट्स आए हैं, तो उनके ऊपर भी हल्का सा तस्करा कर देंगे। तो सर आप लाहौर के हद तक बात करें तो 3,08,000 तलबा में सिर्फ 1,38,000 पास हुए। ये मैं आपको पासिंग बता रहा हूँ, सिर्फ टोटल में से कितने पास हुए। उसके अलावा फैसलाबाद बोर्ड में साइंस ग्रुप में 72,485 स्टूडेंट में से 37,269 स्टूडेंट्स पास हुए, जबकि आर्ट्स के अंदर 23,842 में से 9,698 स्टूडेंट्स पास हुए। तो आप ये डिफरेंसेस जो हैं गेज करते हैं। मुल्तान बोर्ड कुल 1,40,000 में से 786 तलबा हैं, जिनमें से 69,169 पास हुए सर। उसके अलावा सरगोदा में रेगुलर तलबा जो 91,129 में से 41,000 सर पास हुए हैं, और प्राइवेट में 16,348 में से 6,000 पास हुए। 10,000 स्टूडेंट फेल हुआ है सरगोदा बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ये प्राइवेट के तक। भावलपुर बोर्ड सर कुल 1,05,917 तलबा में से 46,642 पास हुए सर, 1 लाख में से 46,000। साहिवाल में से सर कुल सर 98,300 तलबा में से 36,000 पास हुए हैं। DG खान में से 1 लाख में से तकरीबन 55,000 पास हुए हैं। और सर इस सारों का डिफरेंसेस आप देखें, ये मल्टीपल्स ऑफ थाउजेंड्स, और कुछ केसेस में तो मल्टीपल्स एंड मल्टीपल्स ऑफ थाउजेंड्स के जो तलबा जो हैं उन्होंने पार्टेक किया इन एग्जामिनेशंस के अंदर और वो कामयाबी नहीं हो सके, उसके अंदर वो फेल हो गई। आर्ट, साइंस, प्राइवेट, सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। तकरीबन आप कह रहे हैं कि 60% फेल हो गए हैं। 60% से ज़्यादा ही फेल हुए, तकरीबन कंजर्वेटिव 60% कह लें। इसके साथ साथ जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब के हैं, ज़ाहिर है उनका परव्यू है, वो मिनिस्टर हैं इसके अंदर, लेकिन ज़ाहिर है वो उन्होंने अकेले ने तो नहीं आते साथ ही 1.5 साल में पूरा निज़ाम ठीक कर देना, बस ज़ाहिर है चूँकि वो मिनिस्टर हैं तो उन्होंने इसके ऊपर कोई रद्दअमल पेश करना था। तो उन्होंने रद्दअमल जो पेश किया वो उन्होंने ट्विटर X के ज़रिए हमें बताया कि जिन जिन इलाकों में जो तलबा फेलियर रेट ज़्यादा है वहाँ के असातिज़ा जो हैं उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। उसमें उन्होंने एंड में ये भी लिखा कि मुझसे जितनी नफ़रत करनी है आप कर लें, बट मैं अपनी जो जवान है, हमारी जो यूथ है, उसका जो मुस्तकबिल है उसको दाव पे नहीं लगाऊंगा इस तरह से, तो मैं तो लोगों को निकालना शुरू कर दूँगा। ये सर पूरा सर मुद्दा है इसका। जी बिल्कुल। सो अब जो मैं कह रहा था कि ये वन बिग क्राइसिस है, तो मसला वही है ना कि आपको ये कोई ऐसे नहीं है कि एजुकेशन का फेलियर है सिर्फ। हर जब आपका मुल्क का जो सेगमेंट है वो जब ज़वाल पजीर हो रहा होगा तो आप किसी एक से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो परफॉर्म करता रहे, उसने भी ज़वाल की तरफ जाना है। मतलब अगर आप ये देखें कि 23 मिलियन इस मुल्क में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, अगर आप ये देखें कि मुल्क में सैलाब आ रहे हैं, अगर आप ये देखें कि मेल न्यूट्रिशन है, बच्चे जो हैं वो मतलब जो नई पौध है वो थोड़ी सी आप उनको रास्ता समझाना, उनसे रास्ता समझना मुश्किल महसूस हो रहा है, तो वो पढ़ेंगे कैसे? तो ये बेसिकली इकोनॉमिक फ्रंट की वजह से आपको हेल्थ में भी मसले नज़र आ रहे हैं, आपको एजुकेशन में भी मसले नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत जगहों पे मसले नज़र आ रहे हैं, ये रेस्क्यू में भी मसले नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल ठीक है करें, मतलब एक तो ये कि आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान ने ये किया कि आपको तारीख़ी तौर पे देखें तो हमेशा ये तो मसला नज़र आता था कि एजुकेशन का मेयार अच्छा नहीं है, कभी ये नहीं नज़र आता था कि आपके पास टीचर्स की कमी है। जब से हुकूमत ने ये सोचा कि हम अब एक टेस्ट रखेंगे, सिर्फ मयारी टीचर्स को लेकर आएंगे,
तब से आपके पास अब टीचर्स की कमी का इशू भी सामने नज़र आना शुरू हो गया। अब आपके पास टीचर्स ही पूरे नहीं होते। सो आप जिस जिस चीज़ पे आपकी नज़र पड़ती है आप उसको बेहतर करने की कोशिश करते हो, बड़ी अच्छी बात है। बहुत चैलेंजेस हैं, आपसे सिरा नहीं पकड़ा जा रहा। लेकिन जो मुझे इसमें एक गिला है वो ये है कि इवेंचुअली ये ठीक कर देंगे, ये टीचर्स को भी अब ये कह रहे हैं हम सख्ती करने लगे हैं, बेहतरी हो जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे अभी हुकूमत का जो है वो तवज्जो ही नहीं है। मसलन ये हमेशा बात होती है कि जी अगर बच्चे फ़ेल हो रहे हैं तो इसका मतलब है असातिज़ा ठीक नहीं है। इसके ऊपर बात नहीं होती कि क्या बच्चे कंफर्टेबल हैं। अगर वो कंफर्टेबल होंगे मतलब फिर वही बात है, घर पे अच्छी खुराक मिल रही होगी, उनकी रात को नींद पूरी हो रही होगी, तो ही वो अटेंशन ग्रैब कर सकेंगे ना, मतलब वो सही तरह सीख सकेंगे कि स्कूल में क्या हो रहा है। जब तक वो मसला हल नहीं होगा ये मसला भी हल नहीं होगा। इसी तरह अब अगर आप करिकुलम पे आ जाएं, क्या आपके ख़्याल में पाकिस्तान में बच्चों के ऊपर ज़्यादा बोझ डाला जाता है पढ़ाई का कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? मतलब आप यहाँ पर देखें कि बाकी दुनिया में पासिंग सब्जेक्ट्स कितने होते हैं और यहाँ पे पासिंग सब्जेक्ट्स कितने हैं। अच्छा, फिर वही चीज़, इस पे अक्सर लोग सवाल उठाते हैं कि जी आप कह रहे हैं कि हम मैंडेटरी सब्जेक्ट्स कम कर दें तो उससे तो बच्चों को जो है वो कई बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं जो उनको समझ नहीं आएंगी, जो कि उनके लिए ज़रूरी हैं। देखें, पहली से लेके 8वीं जमात तक आप उनको वो सारी बुनियादी चीज़ें पढ़ा दें, और अगर आपने वो बुनियादी चीज़ें 8 साल उनको लगातार पढ़ाई होंगी तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उनको आगे जाके ज़िंदगी में भूल जाएंगी। जब बात आती है ना आपकी 9वीं 10वीं की, वो चाहे आपका इधर का मैट्रिक सिस्टम हो, वो चाहे अमेरिका का IB सिस्टम हो, वो चाहे इंग्लैंड का OA लेवल सिस्टम हो, ये वो चीज़ें होती हैं जिनसे आगे जाके यूनिवर्सिटियों में एडमिशन होने होते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं कि जो डिटरमिन करती हैं कि आपने आगे रोज़गार क्या लेना है। इसीलिए तो यहाँ पर आके लोग बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट से अलग कर लेते हैं कि कोई आर्ट्स में चला गया, कोई IT में चला गया, कोई FSC में चला गया, कोई मेडिकल में चला। ठीक है, उस जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आपने 8वीं जमात तक पढ़ा लें। इसके बाद आपका फोकस सिर्फ करियर ओरिएंटेड होना चाहिए। जितने सब्जेक्ट्स बाहर मैंडेटरी हैं उतने ही यहाँ पे रखें। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हमारे बच्चों को मत दें। अगेन, जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनके बच्चों को इतनी सहूलियात मुयस्सर हैं, उन्होंने अगर करिकुलम कम सब्जेक्ट्स के साथ बनाया है तो आप इतनी गरीब आवाम के होते हुए ज़्यादा सब्जेक्ट्स कैसे डाल सकते हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।